चले भाई बच्चों, आज जो मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है पाइथन का पेपर यानी कि P4। और पेपर 4 के अंदर बच्चों हम लेटेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। और जो सबसे लेटेस्ट पेपर अभी तक है वो है 961841 ऑफ अक्टूबर नवंबर 2023, यानी कि जो अभी हुआ है रिसेंटली। ठीक है बच्चों। और देखो इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये 2.5 घंटे का पेपर है और सारी डिटेल लिखी हुई है। और बच्चों क्योंकि हम आपको पाइथन में कराते हैं तो यहाँ पर हम आपको पाइथन के अंदर ही सॉल्व कराएंगे। ठीक है गाइस, इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी है, क्वेश्चन नंबर 2 भी है। ठीक है, 75 मार्क्स का पेपर है। एविडेंस फाइल ऑलरेडी मौजूद होगी, सारी चीज़ें हैं। गाइस इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंदर हम वॉवेल्स वगैरह को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपको बिल्कुल इजी पार्ट से कराऊंगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों ये देखें, अक्टूबर नंबर 2023, वेरिएंट है 41, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बच्चों एक क्यू बनी हुई है। उस क्यू के अंदर देखो, क्यू की ना दो टाइप होती है। एक होती है सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू का मैंने यूट्यूब पे लेक्चर भी डाला हुआ है, आप लोग देख लो। सर्कुलर क्यू का मैंने लेक्चर डाला है, दैट इज लेक्चर नंबर 15। ठीक है, इसमें पूरा सर्कुलर क्यू ऑफ मई जून 2023 को सॉल्व किया। गाइस सर्कुलर क्यू फिर भी थोड़ी मुश्किल होती है, लीनियर क्यू तो बिल्कुल आसान होती है। वहां क्यू क्या होती है बेटा, जिसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा या लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा? सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो भाई एक्चुअल में कोई अगर आपको बोलता है, एएस में आपने पढ़ा भी होगा कि क्यू को जब भी तुम इंप्लीमेंट करोगे तो पीछे बनाते हो तुम एरे ही हो। स्टैक को भी इंप्लीमेंट करोगे एरे ही बनाओगे। बस ऑपरेशन का फर्क होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर वो कह रहे हैं पार्ट ए के अंदर आपको 1D एरे बनानी है जो कि एक्चुअल में क्यू बनेगी। उस क्यू के अंदर द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज 0। और 0 से लेके टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 50। तो ये 0 से लेके 49 तक जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि यार एक हेड पॉइंटर बनाना है, एक टेल पॉइंटर बनाना। कह रहा है द ग्लोबल वेरिएबल टू पॉइंट द फर्स्ट एलिमेंट, पहला पॉइंटर जो होगा वो हेड होगा। हाँ, पहला पॉइंटर जो होगा वो हेड होगा। और टेल पॉइंटर क्या जी होगा? नेक्स्ट सर, फ्री। दो पॉइंटर होंगे हेडर। हाँ, एक हेड हो गया और एक क्या हो गया, टेल हो गया। बच्चों नॉर्मली टेल क्या होता है? मतलब सबसे पुराना डेटा है, सबसे नया डेटा। नया डाटा। टेल क्या होता है भाई, जल्दी बताओ। तो पुराना डाटा लास्ट में जो होता है। पुराना डेटा होगा ना सबसे। यानी कि जी अगर सर। 1 2 3 4 चार डेटा मैंने तुम्हें दिए क्यू में डालने को, तो सबसे पहले टेल में कौन जाएगा? मतलब सबसे पहले हेड में आ जाएगा 1, फिर 2, फिर वन। 3, फिर 4। तो सबसे लेटेस्ट डेटा हेड में होगा, सबसे पुराना डेटा किस में होगा? टेल में। टेल यानी कि में। 4 टेल में होगा और 1 किस में होगा? सॉरी, उल्टा बोल दिया। 1 2 3 4। गाइस ये बात समझ आ रही है? जी सर, आ रही है। मैं जरा यहाँ दिखा देता हूँ। अहमद, फुरकान, अगर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, जी सर। एंड 4 है, तो मुझे बताओ हेड पॉइंटर में कौन होगा? हेड में। सर वन वन। होगा। शाबाश। वन होगा। हेड में 1 होगा। अब अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि ना तुम्हें 3 डेटा डालने हैं। सबसे पहले 1 डालना है, फिर 2 डालना है, फिर 3 डालना है, फिर 4 डालना है। सही? सही। आप बोलोगे, अब सुनना, कभी भी ऐसे देख के आप बता ही नहीं सकते। आपको बोलना होगा कि सर इंडेक्स क्या है ना? ये तो वैल्यूज है ना। जी आपको सर। बोलना होगा सर इंडेक्स बता दे, इंडेक्स क्या है, मैं इंडेक्स को देख के बताऊंगा। ठीक है। अब ये जी 1 सर। है, 1 पे लेट सपोज डेटा पड़ा हुआ है 10, 1 इंडेक्स पे। और ये रखा हुआ है बेटा 20, और 3 पे रखा हुआ है 30, और 4 पे है बेटा 40। अब बता दो हेड पे क्या है, टेल पे क्या है? सर हेड पे 10 है और टेल पे 40 है। ये सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बोलो, हेड पे क्या है? 10 है सर। सारे बच्चे हेड पे क्या है? टेन सर। और टेल पे? 40। 40। सबको समझ आ रहा है? जी सर। सही, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना? नहीं सर, इजी है। तो बच्चों ये हेड और टेल पॉइंटर का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आते हैं अपने सवाल पे।
ठीक है। इस सवाल में क्या करना है, एक सर्कुलर क्यूब बनानी है जिसमें बेटा 50 एलिमेंट होंगे, और उस 50 एलिमेंट के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बताना है कि हेड पॉइंटर के अंदर -1 रखोगे। हेड पॉइंटर एक वेरिएबल होगा और टेल पॉइंटर भी वेरिएबल होगा। हेड पॉइंटर में -1 और टेल पॉइंटर में क्या आएगा, 0। और एरे का साइज कितना होगा बेटा, 50। ठीक हो गया। 50 सर। गाइस मैं इस पेपर को ऐसे करके लगा लेता हूँ। ठीक है। और सेकंड स्क्रीन पे मैं सर हाँ बोलो। सर इसकी कोई भी सोर्स फाइल नहीं आई नवंबर के पेपर की। 23 हम्म मई जून तक की आई हुई है बस सोर्स। यही तो गड़बड़ हो रही है, फिर इसकी कहीं कभी पर भी पार्ट नहीं है। पार्ट भी नहीं कर पाएंगे ना हम, सोर्स फाइल अवेलेबल नहीं है। तो ये होगा कैसे? हाँ। तो बस कोड करके दिखाते हैं। हाँ इसका मैं पार्ट ए करके दिखा देता हूँ। चलो। तो गाइस सबसे पहले तो भाई VS कोड मैंने ओपन किया हुआ है। अब मैं फाइल में जाता हूँ, न्यू में जाता हूँ, न्यू फाइल बनाता हूँ। वो कह रहा है पाइथन फाइल, मैंने बोला हाँ। ठीक है गाइस, ये मैंने न्यू पाइथन फाइल बना रहा हूँ। आइए इस पाइथन फाइल को हम कंट्रोल S करेंगे, तो कह रहा है कहाँ सेव कराऊँ। तो मैंने कहा भैया मैं डेस्कटॉप पे सेव कराऊंगा। और ये होगा अक्टूबर नवंबर 2023, क्वेश्चन नंबर 2। और किसका है बेटा, लीनियर क्यू का। लीनियर क्यू ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू सर्कुलर क्यू। चलिए। तो भाई करना है जी क्या बच्चों, सर। जल्दी बताओ। इस सवाल में एक 1D एरे बनानी है ना, नजर आ रहा है सबको। हाँ जी सर, आ रहा है। चलो बताओ क्या करूंगा भाई, सुकून से बताओ। सर एक 1D अरे बनानी है क्यू के तो नाम ग्लोबल से। बनानी है, लोकल बनानी है। ग्लोबल ग्लोबल। ग्लोबल एरे का नाम क्या रखूं, मेंशन है वहां पे क्यू। क्यू लिखते हैं, क्यू लिखा क्यों। हुआ है। और बेटा क्या मैं ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ पाइथन में या नहीं लिखता, बोलो। पाइथन में ब्रैकेट में नहीं लिखता, कमेंट में लिखता नहीं हूँ। होते सर, कमेंट कर देते हैं। स्ट्रिंग ऑफ 50 एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों। फिर मुझे दोबारा ग्लोबल एक वेरिएबल बनाना है। ग्लोबल वेरिएबल का नाम है हेड पॉइंटर। ठीक है। फिर दोबारा ग्लोबल पॉइंटर बनाना है, उसका नाम है टेल पॉइंटर। देखो जैसे वो कहता है ना, जो उसका सिंटेक्स है, जो जिस केस में उसने मुझे बोला वैसे ही केस में लिख रहा हूँ। चलो। आगे क्या लिखा हुआ है भाई, हेड और टेल को इनिशियलाइज कर दो। तो बच्चों हेड जी पॉइंटर को सर। इनिशियलाइज करो। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यार ये मेन प्रोग्राम है। और जो तुमने बेटा ग्लोबली क्यू को, एक्चुअल में तुमने ग्लोबल क्यू एक एरे को डिफाइन करा है। अब क्यू बना तो दो, एरे तो बना दो। जब तुम एरे बनाओगे तुम लिखोगे क्यू इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट। बच्चों नाउ दिस इज द एरे। नाउ अब तुमने एरे बना ली, समझ आया। जी सर, आ गया। फुरकान हेड जी सर। पॉइंटर के अंदर क्या रखूं, बोलो। फर्स्ट वैल्यू ऑफ हेड पॉइंटर क्या होगी, जी सर। क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंटर ऑफ हेड पॉइंटर क्या है, मतलब फर्स्ट वैल्यू ऑफ हेड पॉइंटर क्या है, नजर नहीं आ रही, ये नहीं बताओ। सर, नजर नहीं आ रहा। अब बताओ, हेड पॉइंटर को क्या इनिशियलाइज हेड पॉइंटर पे लिखा हुआ है 0। कर, इनिशियलाइज टू -1। -1 ना। हेड पॉइंटर क्या हो जाएगा जी बेटा, जी। माइनस -1। -1। 1। और टेल पॉइंटर टेल पॉइंटर 0 होगा। इक्वल्स टू सही 0। है। तो ये तुम्हारा पार्ट ए हो गया। जी। चेक करो बच्चों, और तो कुछ नहीं। नहीं सर, यही है। अक्टूबर नवंबर 2023, वेरिएंट है 41। पूरी फाइल बना रहा हूँ, फिर ये वीडियो के साथ अपलोड भी कर दूंगा। चले भाई, दिस इज अ पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 2। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलो। सर पेपर 4 की प्रैक्टिस के लिए रोज का एक या फिर आधा डेट क्वेश्चन ठीक है कि कम है? कम है, बस एक क्वेश्चन तो लाजमी करो। देखो कोचिंग में ये लोग आते हैं ना, मैं इनको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, वो ये क्वेश्चन पूरा करते ठीक हैं। है सर। तो फिर अगली दफा आते हैं दूसरा क्वेश्चन, बस पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। ओके सर। ठीक है। तो गाइस ये मेरा पार्ट ए हो गया। ठीक है, देखो एक मैंने लिख भी दिया। सवाल है। हाँ अहमद। ये लाइन नंबर 5 में आपने ग्लोबल क्यू लिखा है, इसी में इसको एरे डिफाइन नहीं कर यस कर सकते? सकते मतलब हैं, ऐसे ही ग्लोबल कह रहे हो क्यू ना, इक्वल्स टू स्क्वायर ये ब्रैकेट, कह रहे हो ना, मतलब वहीं से ये कह हो रहे हो ना। सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ, ये हाँ बिल्कुल। हो सकता है। जी जी।
यस। सही सर। लेकिन वो नहीं हो सकते, पॉइंटर्स नहीं हो सकते ग्लोबली और इनिशियलाइज भी। ओके ओके। चलो बच्चों, पार्ट 1 हमारा हो गया। नाउ पार्ट 2 अब तुम लोग मुझे कराओगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट। चलो बच्चों, फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, जूम करके दिखाऊंगा ताकि तुम लोग को पार्ट 2 आ जाए। बच्चों पार्ट 2 में क्या करना है? सर एक प्रोसीजर बनाना है एनक्यू के नाम प्रोसीजर से। बनाना है, उसका नाम है इनक्यू। हमने बोला चलो ठीक है भाई, इनक्यू बना लेंगे। आगे एक पैरामीटर लेना है स्ट्रिंग। उसके बाद उसके बाद सर उसके अंदर हमने एक मिनट। अच्छा, उसके अंदर हमने कुछ जब एंटर कराएंगे तो हमें चेक करना है अ, कि क्यू फुल तो नहीं है, यानी कि जी क्यू के सर। एलिमेंट 50 तो नहीं है। 50 हाँ का जी। मतलब टेल पॉइंटर 50 तो नहीं है ना? जी सर। अगर जी टेल पॉइंटर 50 होगा तो क्यू जी फुल सर। होगा। और अगर फुल टेल होगा। पॉइंटर जी, 50 नहीं है तो एल्स में डेटा तो को फिर ऐड। वो इसमें ऐड कर देंगे और फिर रिलेवेंट पॉइंटर उसमें अपडेट कर देंगे। और रेलिवेंट पॉइंटर क्या होगा? टेल पॉइंटर +1। जी, सही तो है। जो होगा तो अपडेट हो जाएगा। और कुछ तो नहीं लिखा हुआ बच्चों? नहीं सर। हाँ नहीं नहीं। बच्चों, अगर हेड पॉइंटर -1 हुआ इसका मतलब क्या है? इफ हेड पॉइंटर इज -1 तो इसका मतलब क्या है? मतलब एम्प्टी है पूरी एम्प्टी है। स्ट्रिंग। क्योंकि ये एम्प्टी। बात तुम्हें कैसे पता लगी है बस? क्योंकि तुमने पार्ट ए में पढ़ लिया था जी। ना। जी। चलो तो भाई मैं क्वेश्चन मतलब इसी का पार्ट 2 करने जा रहा हूँ। चलो तो भाई अब मैं वर्ड लिखूंगा डेफ। प्रोसीजर बनाने के लिए डेफ आता है स्मॉल में। और ENQUE यहाँ पर आएगा पैरामीटर। बच्चों पैरामीटर क्या ले लें हम लोग? कोई भी पैरामीटर लेना पड़ेगा ना, जो कि स्ट्रिंग होगा जो तुम्हें ऐड करना है ना? लिखा हुआ जी ना, सर, टेक्स्ट कोई भी। स्ट्रिंग। सॉरी, जी सर, कोई भी ले लें पैरामीटर का नाम क्योंकि कोई भी मेंशन ले है। ले। तो बच्चों यहाँ पे मैं ले लेता हूँ STR। ठीक है बच्चों, STR मेरा डेटा है जो कि पैरामीटर है। बोलो यहाँ तो कोई मसला? नहीं यार सर। STR में गड़बड़ हो। इन STR की इनक्यू में जगह आपने क्यों क्या? नहीं लिखा? सॉरी, इनक्यू की स्पेलिंग में क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डेटा, ले लेता हूँ डेटा नाम से। ये पैरा ले लेता हूँ, पैरामीटर नहीं, यहाँ पैरामीटर भी सही है, डेटा सही है। ठीक है बच्चों, अब हमें सबसे पहले क्या चेक करना होगा? सबसे पहले हमें कुछ भी चेक नहीं होता, ये ग्लोबल हमारी जान थोड़ी छोड़ेंगी। तीनों ग्लोबल, ये तीनों हर जगह पे एक्सेस करने के लिए आएगा। जी सर। पता है ना ये बात? चलो, इन तीनों को हमने एक्सेस करने के लिए कॉल कर लिया बेटा। अब क्या करना है? हम चेक करेंगे कि टेल पॉइंटर सर अगर, हाँ, ग्लोबल एरे को कब कब कॉल करेंगे जब उसने क्वेश्चन में मेंशन जब किया हो? जब अगर ग्लोबल होगा और सारे मॉड्यूल के अंदर जब भी मुझे एक्सेस करना होगा सारे एलिमेंट्स को, तो मुझे इसको लिंक कराना पड़ेगा। कराना पड़ेगा, ठीक है। बच्चों अगर टेल पॉइंटर 50 हो तो इसका मतलब क्या है? बोलो। तो क्यू फुल है। हाँ बस प्रिंट करा दो, QS। फुल। सर ये आई थिंक इंडेंट करना है इफ और ग्लोबल को थोड़ा, इसलिए आई थिंक एरर दे रहा है रेड वाला। नहीं, मतलब ये अंदर नहीं आएगा डेफ के? एक सेकंड, हाँ हाँ, ये तो इसके अंदर आएगा ना। सही है, पूरा कोड ही इसके अंदर आएगा। अच्छा मैं कुछ और समझा। ठीक है ठीक है, पूरा कोड डेफ के अंदर ही आएगा ना भाई, प्रोसीजर के अंदर ही आएगा ना। जी सर। और इफ वाली लाइन भी इसके अंदर आएगी। तो QS, हाँ जी। बोल फुल। क्या हो गया? और बच्चों अब इसके एल्स में लगाने हैं। चलो भाई फुरकान, तुम बताओगे इसके एल्स में क्या करना है बेटा? डेटा ऐड करना है। डेटा ऐड किस में होगा? क्यू में। जी सर। तो फुरकान क्यू का जी। नाम क्या है? QUE डॉट ऐड करने को बोलेंगे क्यू अपेंड। यू ई अपन जी। है ना? तो वो अगर फुल नहीं है तो फिर वो एल्स वो +1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाँ, पहले डेटा ऐड कराओ। डेटा तुम किस में लेके आए हो? जी जी। पैरामीटर में।
और पैरामीटर का नाम क्या है? जी डी सर। है, डेटा DAT है। कैपिटल में। जी सही है। सर, वो उसमें ऐड हो जाएगा। और टेल पॉइंटर +1 हो रही है, तो क्या जी लिखूं? टेल पॉइंटर इक्वल्स टू टेल पॉइंटर +1। प्लस, +1। टेल पॉइंटर को टेल पॉइंटर +1। तो डायरेक्ट नहीं लिख दूं टेल पॉइंटर इक्वल्स टू टेल पॉइंटर +1 या टेल पॉइंटर प्लस इक्वल्स टू 1, एक ही प्लस बात इक्वल जी सर। जी सर, है। एक ही है। सर इज इक्वल टू सर ये +1 बात, नहीं होगा? बेटा सर एक ये ही बात एल्स का कोड। महत प्लस इक्वल्स टू 1 होता है। ओके सर। अच्छा बच्चों, डेटा ऐड हो गया। सिर्फ हेड का बता जी दो सर। यार, ये अगर हेड -1 हुआ तो क्या होगा, ये भी लिखना है सवाल में, क्योंकि लिखा हुआ है उसने, देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है प्रोसीजर इंसर्ट द पैरामीटर इनटू द क्यू एंड अपडेट द रेलिवेंट पॉइंटर। रेलिवेंट पॉइंटर का मतलब दो चीजें, हेड पॉइंटर प्लस हो गया यस, और टेल, जी सॉरी टेल पॉइंटर प्लस हो गया यस। जी बच्चों जी। हेड पॉइंटर में क्या लिखा हुआ है? हेड पॉइंटर अ कौन? ग्लोबल वेरिएबल टू पॉइंट द फर्स्ट ग्लोबल एलिमेंट। वेरिएबल फर्स्ट एलिमेंट क्यू इनिशियलाइज टू -1। तो भाई अगर हेड पॉइंटर -1 है तो वो हो जाएगा 0। हम्म। हेड पॉइंटर -1 है तो वो क्या हो जाएगा? 0। तो ये भी यहाँ पे लिख दो। क्या लिखूं अहमद भाई? इफ हेड पॉइंटर अगर -1 है तो हेड पॉइंटर को करा देना 0, और अगर -1 नहीं है तो नहीं होगा। सर एलिफ कब तक यूज करते हैं? बेटा एलिफ जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो। सर यहाँ पे एलिफ नहीं लगेगा? नहीं ना, एक इफ, ये तो इस एल्स के अंदर लगा रहा हूं ना कि डेटा तुमने ऐड कर दिया। जी मैं कह रहा हूँ अगर टेल पॉइंटर 50 है तो भाई क्यों क्या हो गई फुल, लेकिन अगर जी टेल सर। पॉइंटर 50 नहीं है, हाँ, जी तो भाई हमने क्यू के अंदर डेटा ऐड करा दिया जो भी तुम डिफाइन पैरामीटर कर लेके दिया। आए थे। टेल पॉइंटर जी +1 सर। करा। एक बस हमने एक चीज को चेक कर लिया उसी के अंदर कि हेड पॉइंटर जो है वो -1 ना हो। अगर हेड पॉइंटर ठीक है सर। -1 होगा तो उसको हेड पॉइंटर को मुझे क्या करना होगा? 0। 0। ठीक है, जी सर। इसी इंडेंटेशन में। गाइस ये मेरा पार्ट भी हो गया, इसको एविडेंस फाइल के अंदर जाके हमें जो पेस्ट करना है, और एविडेंस फाइल के अंदर पेस्ट करना आपको आता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हो गया। और कुछ तो नहीं लिखा हुआ इसमें, चेक करो। बोलो ये सुनो। नहीं सर, और तो कुछ नहीं है। सही है। गाइस पार्ट मैं थ्री यही पूछ रहा था। पार्ट 3 की तरफ मूव करेंगे। और महद आप बताओगे बेटा इसके पार्ट 3 में ये हो कर क्या रहे। सर 2 मिनट दें बस। सर एक फंक्शन बनाना है डी क्यू के नाम से, जो चेक करेगा कि क्यू एम्प्टी है कि नहीं। एम्प्टी ठीक कब है। होगा? अगर अ, जब सर हेड जब क्यू पॉइंटर एम्प्टी है ना। -1 होगा। जी सर जी। सही है। सर अगर इफ द क्यू इज एम्प्टी, फंक्शन आउटपुट्स आर सुटेबल मैचेस रिटर्निंग द स्ट्रिंग एम्प्टी। अगर क्यू मतलब एम्प्टी है तो आउटपुट कर देंगे सुटेबल मैसेज प्रॉम्प्ट के साथ कि क्यू एम्प्टी है हमारी। If the queue is not empty, the function returns the first element in the queue and updates the relevant element. तो अगर क्यू हमारी empty नहीं है तो फंक्शन हमारा रिटर्न कर देगा फर्स्ट एलिमेंट, और उसको रेलेवेंट पॉइंटर को अपडेट कर देगा। और अभी तुमने पढ़ा था कि फर्स्ट एलिमेंट तुम्हारा हेड में जाता है टेल में जाता है। हेड में सर। शाबाश। तो भाई यही सवाल है, सिंपल है, यानी कि आपको बस डेटा डिलीट करना है ना क्यू के अंदर से, है ना। जी सर। पार्ट 3 कर रहे हैं बेटा हम लोग। चलिए बच्चों, डैब बनाना है। क्या डैब बनाना है? डी क्यू। कोई पैरामीटर इनपुट तो नहीं लेना, नहीं सर पैरामीटर नहीं है। बस रिटर्न कराना है। लेकिन ये देखो मैं ये कॉपी कर रहा हूँ वहां पे डालता हूँ ताकि तुम लोगों को मसला ना हो। ठीक है बेटा। बच्चों ग्लोबली तो यहाँ पे बुलाना पड़ेगा ना सबको, ये नहीं बुलाना होगा? बोलो। बुलाना है सर। जी सर बुलाना बुलाना है। बुलाना सबको पड़ेगा। पड़ता है ना, क्योंकि एक्सेस करना होगा मुझे।
हाँ ठीक है, जी तो सर। मैं ग्लोबल लिखता हूँ, ग्लोबल क्यू यू, फिर दोबारा ग्लोबल किसको बेटा, हेड, ग्लोबल किसको बेटा, टेल। चलो भाई, अब मुझे बताओ, अगर इफ हेड पॉइंटर अगर बराबर हो किसके बेटा, -1 के, या हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर दोनों बराबर हो जाए बच्चों, या हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर दोनों बराबर हो जाए, तो प्रिंट करवा दो। क्या प्रिंट करा दो? एम्प्टी। क्यू इज एम्प्टी। सही है यहाँ तक? कोई मसला तो जी नहीं है? सर। अब नहीं आप सर। बोलोगे सर ये हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर दोनों बराबर हो जाएगा, क्या मतलब है? सर मतलब अगर हेड पॉइंटर तभी टेल पॉइंटर के बराबर होगा जब क्यों हमारी एम्प्टी होगी। तो हमारी एम्प्टी हो जाएगी, और इसके अलावा भी सुनो, ये है ना असल गेम भाई। अगर जी हेड सर। पॉइंटर -1 है और तुम सॉरी, अगर हेड पॉइंटर -1 और तुमने पहली दफा डेटा ऐड कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि वो -1 से अब क्या हो जाएगा बेटा, 0, है ना? जी सर। लड़कों ये बात समझ आई? आ गई सर। अहमद, जी सर, आ गई। अहमद, हाँ फुरकान, बेटा जब पहली दफा डेटा ऐड हो जाएगा तो हेड पॉइंटर -1 से क्या हो जाएगा, बोलो। जीरो। जीरो हो गया सर। भाई पहली दफा हेड पॉइंटर में जब डेटा डाल दोगे तो हेड पॉइंटर जी विल सर। बी 0, है ना? जी जीरो सर। हो जाएगा। 0 हो जाएगा, तो तभी तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हेड पॉइंटर 0 हो जाएगा, ये और हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर दोनों बराबर आ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, क्यू क्या हो गया बेटा, एम्प्टी। सही है, और रिटर्न करा देना, सवाल में लिखा हुआ यू हैव टू रिटर्न इट। क्या रिटर्न कराना है बेटा? एम्प्टी। एम्प्टी। ये बात सवाल में लिखी हुई है। जी सर। सही है, राइट ये रिटर्न इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन। बच्चों, और अगर ये इफ वाला पार्ट रन नहीं होता, एल्स होगा, तो मुझे डिलीट करवाने हैं। क्या करवाने हैं बेटा, बोलो। डिलीट। डिलीट कराने के लिए मुझे हेड पॉइंटर को +1 करना होगा, -1 करना होगा। -1। हेड पॉइंटर इक्वल टू हेड पॉइंटर -1। 1। अब ये बात को जरा समझो भाई, कभी भी क्यू के अंदर -1 नहीं होता। हेड पॉइंटर एक नीचे आएगा, तो अगर इंडेक्सेस 1 2 3 है तो बेटा हेड पॉइंटर क्या होगा, +1। बोले क्या होगा सर हेड पॉइंटर? ये दोबारा समझा दें सर। दोबारा समझाता हूँ, इसको ऐसे समझाना होगा। ये देखो, ये डायग्राम देखो, बताओ अगर डेटा डिलीट करना है तो कौन डिलीट होगा? सर टेल से होगा। है हाँ ये हेड से होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है नंबर ना। फर्स्ट इन हेड फर्स्ट। होगा। सबसे पहला एलिमेंट ये है ना। चलो रिमूव करवाओ, डीक्यू कराओ, कौन रिमूव होगा? हेड। इंडेक्स नंबर बताओ क्या होगा, 1 से क्या 1। होगा? 1 से हेड 10 रिमूव हो जाएगा। अभी मैं कह रहा हूँ इंडेक्स नंबर 1 से 10 रिमूव होगा, अब इंडेक्स नंबर कहाँ चले जाएगा? 2। 2 पे। तो इंडेक्स नंबर 1 से 2 पे गए, तो क्या हुआ, हेड इक्वल टू हेड +1 या -1? +1। तो ये अच्छा क्यों कह रहा ठीक है हूँ, सर। बेहतरीन। जब हम डीक्यू करते हैं तो बेहतरीन। हेड जब नीचे आता है तो क्या हो जाता है बेटा, हेड इक्वल टू हेड +1, क्योंकि 1 हेड से 2। +1। गॉट इट? प्लस हाँ जी। जी सर। अरे बच्चे, फुरकान, क्लियर है? फुरकान अहमद बेटा, क्लियर है? जी सर। अगर हम अंडरस्टूड। डीक्यू कराएंगे तो अगर ऊपर अगर से हम DQ का इंडेक्सेस ऊपर से है, क्या होगा, ऊपर से तो है हेड प्लस। तो गाइस यहाँ पर मैं लिखूंगा कि मैं रिमूव कर रहा हूं, तो शिफ्टिंग इंडेक्स, तो गाइस यहाँ पर मैं लिखूंगा कि शिफ्टिंग इंडेक्स टू, क्या बोलेंगे, ऊपर से नीचे मतलब फर्स्ट। हेलो। शिफ्टिंग इंडेक्स। शिफ्टिंग टू नेक्स्ट इंडेक्स। हाँ, शिफ्टिंग टू नेक्स्ट इंडेक्स। ठीक है ना? हेड पॉइंटर बेटा क्या हो गया, +1। अब आगे बताओ क्या करना है, +1। रिटर्न करवाना है। रिटर्न क्या करना है, पहले मैं आपको सवाल दिखा के लाऊं, चेक करो बच्चों। क्या रिटर्न करना है, इफ क्यू इज नॉट एम्प्टी। अहमद आप बताओगे बेटा मुझे, क्या लिखा भाई? सर अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर हमें रिमूव करना है डेटा जो हेड में था। क्यू से। तो जो सबसे पहला एलिमेंट है
जिसको हेड पॉइंटर तो पॉइंट करे पहला वो एलिमेंट निकाल किसमें, देंगे। हेड में ना। और फिर जो भी उसकी, मैं वही जी कह रहा हूँ, पहला एलिमेंट हेड में है और उस हेड पॉइंटर को +1 कर देंगे, है ना। बिल्कुल सर। तो बच्चों मैंने पॉइंटर को पहले करा दिया, फिर अब मैं रिटर्न करवा रहा हूँ। रिटर्न के लिए लिखूंगा RE रिटर्न, एरे का नाम है क्यू। चलो क्यू के बाद बताओ क्या आएगा, हेड पॉइंटर, ठीक है। अब बताओ हेड पॉइंटर क्या होगा, बताओ बच्चों। अगले इंडेक्स पे जाने तो हेड पॉइंटर -1। बच्चों यहाँ पर पॉइंटर शिफ्ट हुआ है और यहाँ पर उसका जो डेटा है वो निकल गया। अब इसको तुम एक और तरीके से भी निकाल सकते हो यार, देखो मैं कैसे बताऊँ। तुम बोलोगे कि सर आप एक काम करें, आप एक वेरिएबल बना लें, रिमूव के अंदर डाल दें। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं हम कर सकते हैं कि एक बनाएं रिमूव। कैसे सर? बताता हूँ, रिमूव के अंदर डाल दें, क्या डाल दें, क्यू, सही है, ठीक है। और रिटर्न करा दूं, क्या रिटर्न कराऊंगा आप बताना। टर्न रिमूव्ड। सही है ये। जी सर, ये भी ठीक है। ये ज्यादा सही नहीं हो गया, ताकि कंफ्यूजन ही नहीं हो, समझ आ जाएगी ज्यादा। ज्यादा। सही है सर। हाँ भाई अहमद, क्लियर है। जी सर। सर एफिशिएंट कोड और इनएफिशिएंट कोड के जी सर। मतलब मार्क्स जो एग्जामिनर देगा तो उसके ज्यादा मार्क्स देगा एफिशिएंट कोड के। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, काम होना चाहिए। बच्चों इसमें मुझे एक बात बताओ, पहले मैं हेड पॉइंटर को शिफ्ट कराऊं या डेटा ही रिमूव करा के शिफ्ट कराऊं पॉइंटर को, मतलब ये सही है या लाइन नंबर पहले 38 को ऊपर आना चाहिए। सर लाइन नंबर 38 सर ऊपर दोनों आएगी ना। तरीकों से हो रिमूव सकता है। रिमूव बाद में होगा। यार रिमूव रिमूव बाद में क्यों होगा भाई, हेड पॉइंटर को जो डेटा उसको मैंने सर रिमूव करा, रिटर्न करा दिया, पॉइंटर को शिफ्ट। ये ठीक है सर, ये ठीक ये है, सही ये तो ठीक है है। सही है। सही है सर। भाई, बिल्कुल सही तो है। देखो हेड में ठीक जो है सर, डेटा है सही है। उसको मैंने रिमूव में डाला और उसको मैंने रिटर्न करा दिया, पॉइंटर को शिफ्ट करा सही दिया। सही है सर, सही किया। अगर मैं पॉइंटर शिफ्ट करा के करता तो वो नीचे वाला डेटा आ जाता ना। जी सर, तब पहले सही है। आपने जो जो हमें आंसर में लाना है पहले आपने वो एक्सट्रैक्ट कर लिया और फिर बस उसको प्रिंट करवा दिया। सही नहीं है बच्चों ये, सही है सर। सही है सर। ठीक है। अब बच्चों एक चीज, एक और टेक्निक भी वो भी दिखाता हूँ। वो ये है कि ना यहाँ पर हम करते हैं हेड पॉइंटर को +1, हेड पॉइंटर को शिफ्ट करा दिया और रिटर्न कराते वक्त हम बोलेंगे रिटर्न। रिटर्न कराते हुए हमने बोला भाई डायरेक्ट रिटर्न करा रहे हैं क्यू, क्यू के जो भी हेड पॉइंटर में है ना उसको करवा दो -1। एक ये भी टेक्निक। तो ये वाली समझ आ रही है, मेरी वाली समझ आ रही है जो मैंने करी। सर जो पहले की थी वो ज्यादा सही है। तो पहले पहली वाली ज्यादा आसान थी, वही सही है। इसमें क्या हो रहा है। सर इसमें बाद में आप रिटर्न एक ही साथ करवा रहे हैं ना। हाँ, और हेड पॉइंटर जो भी था उसको एक पीछे कर दे रहे, मतलब जी। उसको एक नीचे कर दे रहे, वो रिटर्न हो जा रहा है। जी सर, आपने रिटर्न भी साथ करा दी और एक -1 भी उसके साथ ही करा -1। दी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों फिर दोनों ये ठीक। पूरा कोड जो है मैं आपको भेजता हूँ। मसला ये है कि इसके बाद वाला कोड हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जरा वो देखो। सोर्स फाइल नहीं है ना। कोर्स फाइल अभी तक अवेलेबल नहीं हुई है इंटरनेट पे। सर हाँ, ये हो तो जाएगी वैसे अभी इंशाल्लाह तक। अवेलेबल अगले हफ्ते, 2-3 हफ्ते तक ये हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, देखो इसके पार्ट बी में हाँ जो है एक टेक्स्ट फाइल चाहिए, और ये टेक्स्ट फाइल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अभी तक मिल नहीं रही है हमें। तो जैसे ही सर मैं, रोज पे चेक करता हूँ, अगर मुझे मिला मैं आपको भेज दूंगा। अगर मिल जाए तो भेजो। बच्चों फिर हम इसका पार्ट 3 भी करेंगे अगर टेक्स्ट फाइलिंग होगी तो। टिल देन बच्चों फिर मिलते हैं कल की क्लास में। और कल की क्लास के अंदर बच्चों कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। हाँ 1 हो जाएगा, वन तो हो जाएगा सर। 1 में कोई वन टेक्स्ट तो फाइलिंग तो नहीं है ना। वन हम खुद कर लेते हैं सर। चलो 1 आप लोग खुद करने की कोशिश करें। अक्टूबर नवंबर जी 2023 का पेपर है बच्चों की। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज, टेक केयर। काफी सर। सर, एक बात बताएं, हाँ क्या एक्सेल आराम से निकल जाता है? हाँ हाँ निकल जाता है, क्या हो गया।